का आयोजन अब 2021 में होगा, जिसका आयोजन 2021 में होगा। इस भर्ती संबंधित परीक्षा तिथि घोषित हो चुकी है 28 फरवरी 2021, जिसकी परीक्षा तिथि सितंबर में संभावित थी, लेकिन अब जो परीक्षा तिथि है वो आगे बढ़ा करके फरवरी, और फरवरी में 28 फरवरी 2021 परीक्षा तिथि घोषित कर दी गई है। कल ही इससे संबंधित खूब सारे प्रश्न पूछे गए थे और मेरे द्वारा उन प्रश्नों के उत्तर भी दिए जा रहे थे, और ये कहा जा रहा था सितंबर से आगे अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में भी हो सकती है, लेकिन अब जो है ये संशय समाप्त कर दिया कि ये परीक्षा तिथि फरवरी 2021 से पहले परीक्षा नहीं होगी। तो यहां थोड़ा सा हमें ये ध्यान देना है कि पटवार सीधी भर्ती परीक्षा 2019 है, जिसका आयोजन 2021 में होना है। अधिकतर अभ्यर्थी कहा करते थे जज सर हमारी परीक्षा हो जाएगी और आप हमारे को समय पर कोर्स ऑनलाइन या ऐप के माध्यम से उपलब्ध करवाइए। तो उनको मैं बार बार ये कह रहा था कि परीक्षा करवाना अभी संभव नहीं है। वर्तमान के अंदर सबसे महत्वपूर्ण जो बात है, जीवन अनमोल है, जीवन हमारा अनमोल है, हमें अपने आप को बचाना बहुत जरूरी है, स्वाध्याय पर बल देना बहुत जरूरी है। तो ऐसी स्थिति के अंदर इसकी आज घोषणा हो चुकी है, तो आज इसके बारे में डिटेल से और विस्तृत तरीके से बात करने जा रहा हूं। परीक्षा तिथि घोषणा होने के बाद आप सभी को बधाई देना चाहता हूं कि ये परीक्षा तिथि घोषित हो चुकी हैं। अब आपको आगामी कौन कौन सी रणनीति पर कार्य करना होगा, जिस पर बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले आज का जो विषय रहेगा वो विषय यही रहेगा, पटवार भर्ती से संबंधित, और इस पर बातचीत ही करेंगे। तो देखिए, अगली जो स्टेप पर बात करने जा रहा हूं वो ध्यान से देखिए। अब ये आप देख लीजिएगा, पटवार भर्ती से संबंधित, यहां पर ये पटवार भर्ती संबंधित यही महत्वपूर्ण है, इसे ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, और इसी से संबंधित ही हमें प्लान अच्छे तरीके से बनाना है। देखिए, हमें किस तरह से ध्यान रखना है, किस तरह से इसका विभाजन किया गया है। सबसे पहले भारत, उसमें इतिहास, राज व्यवस्था एवं भूगोल, सामान्य ज्ञान, देखिए सामान्य विज्ञान और समसामयिकी। अब समसामयिक संबंधित कौन कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे, देखिए यहां पर प्रश्नों की संख्या और उसके बाद में अंक, प्रश्नों की संख्या और अंक दिए हुए हैं। तो यहां पर राजस्थान, देखिए राजस्थान के अंदर भूगोल है, इतिहास है, संस्कृति है, राज व्यवस्था है। उसके बाद में सामान्य हिंदी और सामान्य अंग्रेजी जैसे मानसिक योग्यता, तार्किक जिसे कह सकते हैं, आधारभूत अंक गणितीय अभियोग्यता और बेसिक कंप्यूटर, इससे संबंधित ये प्रश्न पूछे जाएंगे। तो यहां थोड़ा सा आपको प्लान के साथ कार्य करना है कि हमें किस तरह से योजना बनानी है, किस तरह से जो ये 150 प्रश्न है, 150 प्रश्न और अंक जो ये 300 अंक हैं, इस 300 अंक में उच्चतम अंक प्राप्त करके हमारा चयन सुनिश्चित करना है। तो ऐसा किस तरीके से किया जाए, तो यहां थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा। देखिए, जीके की बात आती है तो यहां तक सामान्य ज्ञान है, ये देखिए यहां तक ये जीके से संबंधित है, जनरल नॉलेज से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। लैंग्वेज की बात आती है, हिंदी इंग्लिश की बात, तो यहां वेटेज देखिएगा, अगर इसको वेटेज को देखा जाए 15% वेटेज रहेगा, लेकिन यहां पर यह ध्यान देना है कि इस वेटेज पर भी आपको अच्छे तरीके से ध्यान केंद्रित करना होगा। देखिए अंक भार, यहां देखिए अंक भार की बात आती है, अधिकतम अंक की बात आती है। अधिकतम अंक देखिए, अधिकतम अंक किस में आ जाते हैं, 76, 60 और ये अधिकतम अंक है 90 अंक अधिकतम अंक। देखिए यहां पर हमें ध्यान केंद्रित करना होगा। यहां ध्यान केंद्रित करने की बात इसलिए कर रहा हूं कि इसमें जैसे मानसिक योग्यता और गणित में से आप अच्छे तरीके से तैयारी कर लेते हो तो आप इसमें से उच्चतम अंक प्राप्त कर सकते हो आसानी से, कोई दिक्कत नहीं हो सकती। देखिए जीके क्या है, महासागर है, महासमुद्र है जिसके अंदर मोती ढूंढने होते हैं, तो वहां पर भी डुबकियां लगानी पड़ेगी। किनारों पे रहने वालों को कभी सफलता प्राप्त नहीं होती है, समुद्र के अंदर कूदना होगा। जो होगा वो हमारा
मेहनत और हमारा भाग्य निर्धारित करेगा। इसलिए इस दोनों में आपको मेहनत पर ही ध्यान